ये सिर्फ ग्रंथ नहीं बल्कि भारतीय इतिहास भी हैं, इसलिए इन्हें हर सनातनी के घर तक पहुंचना आवश्यक है। ये कार्य आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है, इसलिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाएं। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी यात्रा, जहां राम और ताटका का युद्ध होता है। जानते हैं कि इसमें कौन जीतता है। जय श्री राम, जय सनातन। श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड 26वां सर्ग। श्री राम द्वारा ताटका का वध। मुनि के ये उत्साह भरे वचन सुनकर दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजकुमार श्री राम ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, भगवान, अयोध्या में मेरे पिता महामना महाराज दशरथ ने अन्य गुरुजनों के बीच मुझे यह उपदेश दिया था कि बेटा, तुम पिता के कहने से पिता के वचनों का गौरव रखने के लिए कुशिक नंदन विश्वामित्र की आज्ञा का निशंक होकर पालन करना, कभी भी उनकी बात की अवहेलना न करना। अतः मैं पिताजी के उस उपदेश को सुनकर आप ब्रह्मवादी महात्मा की आज्ञा से ताटका वध संबंधी कार्य को उत्तम मानकर करूँगा, इसमें संदेह नहीं है। गौ ब्राह्मण तथा समूचे देश का हित करने के लिए मैं आप जैसे अनुपम प्रभावशाली महात्मा के आदेश का पालन करने को सब प्रकार से तैयार हूँ। ऐसा कहकर शत्रुदमन श्री राम ने धनुष के मध्य भाग में मुट्ठी बांधकर उसे जोर से पकड़ा और उसकी प्रत्यंचा पर तीव्र टंकार दी। उसकी आवाज़ से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठीं। उस शब्द से ताटका वन में रहने वाले समस्त प्राणी थर्रा उठे। ताटका भी उस टंकार घोष से पहले तो किंकर्तव्य विमूढ़ हो उठी, परंतु फिर कुछ सोचकर अत्यंत क्रोध में भर गई। उस शब्द को सुनकर वह राक्षसी क्रोध से अचेत सी हो गई थी। उसे सुनते ही वह जहाँ से आवाज़ आई थी उसी दिशा की ओर रोषपूर्वक दौड़ी। उसके शरीर की ऊंचाई बहुत अधिक थी। उसकी मुखाकृति विकृत दिखाई देती थी। क्रोध में भरी हुई उस विकराल राक्षसी की ओर दृष्टिपात करके श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, देखो तो सही, इस यक्षिणी का शरीर कैसा दारुण एवं भयंकर है। इसके दर्शन मात्र से भीरु पुरुषों के हृदय विदीर्ण हो सकते हैं। माया बल से संपन्न होने के कारण यह अत्यंत दुर्जय हो रही है। देखो, मैं अभी इसके कान और नाक काट कर इसे पीछे लौटने को विवश किए देता हूँ। यह अपने स्त्री स्वभाव के कारण रक्षित है, अतः मुझे इसे मारने में उत्साह नहीं है। मेरा विचार यह है कि मैं इसके बल पराक्रम और गमन शक्ति को नष्ट कर दूं, अर्थात इसके हाथ पैर काट डालूं। श्री राम इस प्रकार कह ही रहे थे कि क्रोध से अचेत हुई ताटका वहां आ पहुंची और एक बाँह उठाकर गर्जना करती हुई उन्हीं की ओर झपटी। यह देख ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ने अपनी हुंकार के साथ उसे डांट कर कहा, रघुकुल के इन दोनों राजकुमारों का कल्याण हो, इनकी विजय हो। तब ताटका ने उन दोनों रघुवंशी वीरों पर भयंकर धूल उड़ाना आरंभ किया। वहां धूल का विशाल बादल सा छा गया। उसके द्वारा उसने श्रीराम और लक्ष्मण को 2 घड़ी तक मोह में डाल दिया। तत्पश्चात माया का आश्रय लेकर वह उन दोनों भाइयों पर पत्थरों की बड़ी भारी वर्षा करने लगी। यह देख रघुनाथ जी उस पर कुपित हो उठे। रघुवीर ने अपनी बाण वर्षा के द्वारा उसकी बड़ी बड़ी शिलावृष्टि को रोककर अपनी ओर आती हुई उन निशाचरी के दोनों हाथ तीखे सहायकों से काट डाले। दोनों भुजाएं कट जाने से थकी हुई ताटका उनके निकट खड़ी होकर जोर जोर से गर्जना करने लगी। यह देख सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने क्रोध में भरकर उसके नाक कान काट लिए, परंतु वह तो इच्छानुसार रूप धारण करने वाली यक्षिणी थी, अतः अनेक प्रकार के रूप बनाकर अपनी माया से श्रीराम और लक्ष्मण को मोह डालती हुई अदृश्य हो गई। अब वह पत्थरों की भयंकर वर्षा करती हुई आकाश में विचरने लगी। श्री राम और लक्ष्मण पर चारों ओर से प्रस्तरों की वृष्टि होती देख तेजस्वी गाधिनंदन विश्वामित्र ने इस प्रकार कहा, श्री राम, इसके ऊपर तुम्हारा दया करना व्यर्थ है। यह बड़ी पापनी है और दुराचारणी है, सदा यज्ञों में विघ्न डालती है। यह अपनी माया से पुनः प्रबल हो उठे इसके पहले ही इसे मार डालो। अभी सायंकाल आना ही चाहता है।
इसके पहले ही यह कार्य हो जाना चाहिए, क्योंकि संध्या के समय राक्षस दुर्जय हो जाते हैं। विश्वामित्र जी के ऐसा कहने पर श्री राम ने शब्दवेदी बाण चलाकर शक्ति का परिचय देते हुए बाण मारकर प्रस्तरों की वर्षा करने वाली उस यक्षिणी को सब ओर से अवरुद्ध कर दिया। उनके द्वारा बाण समूह से घिर जाने पर माया बल से युक्त वह यक्षिणी जोर जोर से गर्जना करती हुई श्री राम और लक्ष्मण के ऊपर टूट पड़ी। उसे चलाए हुए इंद्र के वज्र की भांति वेग से आती देख श्री राम ने एक बाण मारकर उसकी छाती चीर डाली। तब ताटका पृथ्वी पर गिरी और मर गई। उस भयंकर राक्षसी को मारी गई देख देवराज इंद्र तथा देवताओं ने श्री राम को साधुवाद देते हुए उनकी सराहना की। उस समय सहस्त्रलोचन इंद्र तथा समस्त देवताओं ने अत्यंत प्रसन्न एवं हर्षोत्फुल्ल होकर विश्वामित्र जी से कहा, मुने, कुशिक नंदन, आपका कल्याण हो। आपने इस कार्य से इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं को संतुष्ट किया है। आप रघुकुल तिलक श्री राम पर अपना स्नेह प्रकट कीजिए। ब्राह्मण प्रजापति कृशाश्व के अस्त्र रूपधारी पुत्रों को, जो सत्य पराक्रमी तथा तपोबल से संपन्न हैं, श्री राम को समर्पित कीजिए। विप्रवर, ये आपके अस्त्रदान के सुयोग्य पात्र हैं तथा आपके अनुसरण में तत्पर रहते हैं। राजकुमार श्री राम के द्वारा देवताओं का महान कार्य संपन्न होने वाला है। ऐसा कहकर सभी देवता विश्वामित्र जी की प्रशंसा करते हुए प्रसन्नतापूर्वक आकाश मार्ग से चले गए। तत्पश्चात संध्या हो गई। तदनंतर ताटकावध से संतुष्ट हुए मुनिवर विश्वामित्र ने श्री रामचंद्र जी का मस्तक सूंघकर उनसे यह बात कही, शुभ दर्शन राम, आज की रात हम लोग यहीं निवास करें, कल सवेरे अपने आश्रम पर चलेंगे। विश्वामित्र जी की यह बात सुनकर दशरथ कुमार श्री राम बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने ताटका वन में रहकर वह रात्रि बड़े सुख से व्यतीत की। उसी दिन वह वन शाप मुक्त होकर रमणीय शोभा से संपन्न हो गया और चैत्र रथवन की भांति अपनी मनोहर छटा दिखाने लगा। यक्ष कन्या ताटका का वध करके श्री रामचंद्र जी देवताओं तथा सिद्ध समूह के प्रशंसा के पात्र बन गए। उन्होंने प्रातःकाल की प्रतीक्षा करते हुए विश्वामित्र जी के साथ ताटका वन में निवास किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 26वां सर्ग पूरा हुआ। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। आप सभी के स्नेह, समर्थन और आशीर्वाद से हमने रामायण बालकांड का 26वां सर्ग सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया। आपका प्यार और साथ ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। जय श्री राम।